जय जीवदानी। कैसे हैं आप लोग? पहले से बेहतर? सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ये मेरी निजी अनुभव है, जो मैंने झेला है, जो मुझ पर बीती है। मैं बहुत सारी बीमारियों से बाहर आई हूँ और तभी आपका मोटिवेशन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अगर मैं इतनी तकलीफों से बाहर ना निकलती, बहुत सारी स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, जल जाना, प्लूरूसी होना, एबॉर्शंस होना, बैक में प्रॉब्लम, बैक की हड्डी का 20% पेट में होना, या कई सारी वर्टिगो प्रॉब्लम होना, या हार्ट पल्पिटेशन होना, ऐसी कई सारी बीमारियों से मैं बाहर निकल चुकी हूँ। कई सारी भौतिक तकलीफों को झेलते हुए मैं काम कर रही हूँ और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मन के विरुद्ध होती हैं, उनको थोड़ा सा साइड में रख के अपने कर्मों को निभाती हूँ। तभी मैं आपका मोटिवेशन कर रही हूँ। और मेरी इन बातों को आप ऐसा ना सोचिएगा कि मैं ये बात ऊपर ऊपर से कहती हूँ, सतही तौर पे, और किताबी ज्ञान है या मैंने इंटरनेट से हासिल किया या किसी का लेक्चर सुन के कर रही हूँ। जी नहीं, मैं आपको मन से चाहती हूँ कि मैं जैसे तकलीफों से बाहर आ गई, आप भी तकलीफों से बाहर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन। सक्सेसफुल होने के लिए और कोई भी काम करने के लिए या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो आज मैं रियलाइज करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंजाइटी नाम की एक बीमारी होती है, बेचैनी। बेचैनी जो आपको चैन से बैठने नहीं देती, बेचैनी जो बार बार दिल करता है अरे उठ जाऊं, अरे काम करूं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और फिर आप ना लेटे चैन है, ना बैठे चैन है, ना सोते चैन है, ना जागते चैन है। कहीं पर रिलैक्स नहीं है आप, कहीं पर आप अपने साथ नहीं है, कहीं अपने विचारों के साथ नहीं है, कहीं मैं के साथ नहीं है, कहीं ध्यान के साथ नहीं, कहीं अपनी सक्सेस के साथ नहीं है। तो सक्सेस आपको तब बुलाती है जब आपका व्यक्तिमत्व ऐसे खंभीर हो जाता है, जब आप एक जगह पर बैठकर अपनी इस एंजाइटी को किल करते हैं। और इस एंजाइटी को किल करने के लिए आपको देखना पड़ता है कितने बेचैन हैं आप। जरा आंख बंद कीजिए, झांकिए अंदर। क्या सोच रहे हैं आप? किस बात की बेचैनी है? क्या कोई चीज टिकने वाली है? क्या कोई चीज वापस नहीं मिल सकती? क्या कोई ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती दूसरा काम करके? हाँ, अगर किसी के माता पिता या किसी के परिवार के सदस्य की कोई हानि हो जाती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उनको भी ये हानि ना पहुंचे, इसलिए अभी से आपको सजग होना पड़ेगा। और आप जितने सजग होंगे उतने ही सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेस पाने के लिए आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो बेचैनी है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आत्म को देखना। अब आप कहेंगे आप तो रोज ही बोलती हो आत्म को देखना। जी नहीं, रोज नहीं बोलती हूँ, आज आपको स्पेशली बोल रही हूँ। अपने से बात कीजिए, खुद से बात कीजिए, अकेले बैठिए। जरूरी नहीं कि चारों तरफ मजमा लगा रहे और हर तरफ लोग आपके साथ रहें। आप कभी अकेले बैठना सीखिए, और उससे सबसे अच्छा उपाय होता है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। क्योंकि ध्यान करता है इंसान तो वो खुद के साथ बैठता है, और जब खुद के साथ बैठता है तो खुद से बात करता है, और खुद से बात करता है तो बोलते लोग मुझे बोलते फोन करके, आपने कहा ध्यान करो, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, बहुत सारे विचार आते हैं। यही तो चाहती हूं मैं कि आने दो विचार आपको। आपके विचार आएंगे, आप अपने को देखेंगे कि आपके विचार कैसे आ रहे हैं। जरा सूक्ष्म अवलोकन कीजिए। जैसे कोई सामने वाला इंसान आता है, बड़े ध्यान से देखते हो कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या बोल रहा है, और फिर जाने के बाद अपनी एक राय बनाते हो कि ये ऐसा था, ये ऐसी थी। आप अपने घर वालों को बोलते हो बड़ी बेकार थी, बड़े अच्छे थे, बड़ी कॉन्फिडेंस वाली थी, बड़ा नेक काम किया है। तो जरा खुद को भी तो देखिए, अकेले बैठ जाइए और खुद को देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। आपको पता है मेरे हाथ कांपते हैं, अभी तक शिवर करते हैं, क्योंकि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन 3 हो गए थे। और नर्वस ब्रेकडाउन से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत एक्सरसाइज किया, वेट लॉस किया, खाना पीना ठीक किया, और तब भी वो जो तकलीफें थी अपने निशान कहीं कहीं जब छोड़ के जाती हैं, तब इंसान को ऐसा लगता है क्या कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है? जी नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं हुई है, तो एक शारीरिक दुर्बलता है
जो जाते जाते जाएगी। इसी तरह कोई बिजनेस में दुर्बलता आती है तो जाते जाते जाएगी। इसी तरह परिवार में कोई दुर्बलता आती है तो वॉच कीजिए, जाते जाते जाएगी। इस पर मैंने एक लाइन लिखी थी अपने किताब में और उसको लिख के अपने ये जो मैंने दीवारों पर लगा दिया, इसको रोज अगरबत्ती दिया करती हूं मैं, जैसे भगवान को करती हूं। और फिर इन विचारों को पढ़ती हूं। इनमें से एक विचार है, रहे कांपता बदन या रहे कांपती दिशाएं, नहीं कांपते विचार और न देखा दाएं बाएं, मुझे धर के फूल सा वो उड़ उड़ के ही चलेंगे, मेरा फैसला वो कल का मेरे कर्म ही करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग बड़े होंगे मुझसे उम्र में, उन लोगों को मैं हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम करके कोई बात समझाना चाहती हूँ। आप लोगों में से जो लोग मुझसे छोटे होंगे उन लोगों को प्यार से आशीष दे के समझाना चाहती हूँ। आप लोगों में से जो मेरी हम उम्र होंगे उनको दोस्त की तरह, मित्र की तरह, सहेली की तरह समझाना चाहती हूँ। अभी जाग जाइए। चलिए, ये टॉपिक खत्म हुआ, अब मेडिटेशन की बात करते हैं। और मेडिटेशन में मैंने बात की आपको पहले दिन के ध्यान एक बहुत बड़ी कला है और ध्यान से हर चीज ठीक हो जाती है। रोते गए ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं। तो चलिए एक एक करके एक एक पे ध्यान देते हैं। कितने दिन देने हैं चलिए डिसाइड करते हैं, कागज पे लिखते हैं। आज अभी हम अपनी किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी पे ध्यान देंगे। तो क्या करना है, आंख बंद की, ओम बोला, सांस ली और किडनी को देखते गए। तो कहेंगे किडनी क्या दिखती है बाहर? अरे दिखती है ना। आंख बंद कीजिए, उतर जाइए बॉडी के अंदर, ध्यान लगाइए किडनी पे, देखिए किडनी तकलीफ में है, उसको जरा हाथ फेरिए, उसको प्यार कीजिए, पुचकारिए। आपको पता है बच्चे को प्यार करो ऐसे ऐसे सर पे तो बच्चा सो जाता है। थप 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 करके माएं सुलाती हैं। असर होता है ना स्पर्श का। स्पर्श बहुत बड़ा जादू है। भगवान तो दूर से ही स्पर्श कर देते हैं ऐसा करके। आपके हाथों में जादू होता है। आपके हाथों में वो जो आपके दिमाग की जो शक्ति होती है ना, वो हाथों में उतर आती है आपके। जब आप अपने हाथों से कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो ये संदेश आप अपने किसी परिवार के सदस्यों को भी भेज सकते हैं। ये संदेश आप अपने बॉडी को भी भेज सकते हैं। आप ऐसे करके ये संदेश आप अपने व्यापार को भी भेज सकते हैं, घर वालों को भेज सकते हैं, किसी को भी भेजिए आप ये संदेश। पहले ध्यान लगाइए ताकि आपके संदेश पुख्ता हो जाएं, आपके संदेश सॉलिड हो जाएं। चलिए, ये हमारा मेडिटेशन टिप था। अब हम आते हैं वास्तु टिप पे। कोई ऐसा टिप नहीं बताऊंगी आपको जो कि इम्प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल टिप जानिए वास्तु का। अब कहते हैं ना, बात करते करते उसके चेहरा ऐसे खिला हुआ था, फूल जैसा चेहरा, फूल की तरह खिल गया मन। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। फूल का जहां नाम आता है वहां पर खिला खिला नाम साथ में आता है। महकने का, सुगंध का नाम वहां साथ में आता है ना। वहां पर एक स्माइल आती। तो वो फूल, कुछ फूल आप अपने घर के बालकनी में, घर में लगाइए। तो आप कहेंगे मेरे घर में लाइट नहीं आती। जैसे इंडोर फूल भी होते हैं और इंडोर नहीं है तो आप बाहर देखिए, कहीं तो कोई तो कोना होगा जहां पर आप फूल खिला सकें। फिर उस फूल को, आपका जब फूल खिलेगा वो, तो उस फूल को थोड़ा सा प्यार कीजिए। आपको पता है एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जगदीश चंद्र बोस, और उन्होंने कहा था कि संगीत सुनाने से पौधा भी खिल जाता है। तो आपने सुना संगीत, आपने मन का फूल खिलाया, आपने घर का फूल खिलाया। फूल खिलाना सीखिए। फूल खिलाएंगे आप चारों तरफ, आपके मन का फूल खिलेगा, आपके घर में फूल खिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।